दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल लाया हूं आपके लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक एक चीज़ को जानना, क्योंकि अब धीरे धीरे परत पर परत जो चढ़ी हुई थी वो धीरे धीरे खुल रही है। हर दिन कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा। हम जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं एग्ज़ाम से या किसी भी तरीके से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की काली कारस्तानियाँ अब हर दिन सामने आएंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट इसमें लिप्त है या प्रोफेशनल एग्ज़ाम इसमें लिप्त है। कैंडिडेट को या जितने भी मेंटर हैं, जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें शासन का, प्रशासन, गवर्नमेंट का क्या हाथ है क्या नहीं है, पीईबी का हाथ है कि नहीं है। उन्हें सीधा 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 मतलब ये होता है कि उनके एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, उनके एग्ज़ाम में धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, कालाबाजारी हुई है। आज के पेपर में आप देख सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो मीडिया है वो हमारे साथ है, और इसके साथ साथ इन चीज़ों को दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें सामान्यतः दबने वाली नहीं हैं, क्योंकि व्यापम घोटाला कभी दबा नहीं है। और व्यापम घोटाला जब जब होगा तब तब आवाज़ उठाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ न्यूज़ क्या है। टीईटी के जो सवाल स्क्रीनशॉट में थे वे परिवहन मंत्री के कॉलेज से लीक हुए थे। अब आपको लगेगा, आपने तब भी सोचा होगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं, बिना जांचे, बिना सोचे, बिना कुछ समझे उनने सीधे बोल दिया कि ये कोई साजिश हो रही है, ये कोई षड्यंत्र हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, साजिश है हमें बदनाम करने की, हमें मतलब हमारी इंसल्ट करने की। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापम बदला नाम फिर भी बदनाम। मैं पार्टी की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा। व्यापम की प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का पेपर लीक होने के मामले में बुधवार को बड़ा खुलासा हुआ है। यह पेपर प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से लीक हुआ था। जिस पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वह इसी कॉलेज से परीक्षा देने वाले छात्र मनोज कुमार पाटिल का है। यह जानकारी मैपार्टी की प्रारंभिक जांच में मिली है। इसके मुताबिक 25 मार्च के पेपर का कुछ हिस्सा स्क्रीनशॉट के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। यह किसी कंप्यूटर का था। पड़ताल में उन सभी सेंटर की जाँच की गई जो परीक्षा केंद्र थे। इस दौरान सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर की जाँच की गई तो पता चला कि वायरल पेपर इसी केंद्र से एक परीक्षार्थी का था। यह स्क्रीनशॉट परीक्षा के पहले दौरान लिया गया, यह पता नहीं चल सका। जयपुर की कंपनी ने परीक्षा के लिए किराए पर लिया था इंस्टीट्यूट, ये कहना है। जो सेंटर के इस सेंटर के सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई पर सबूत नहीं मिले। आशंका है कि छात्र या परीक्षा से जुड़े किसी कर्मचारी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इस बारे में ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मनीष जैन ने दैनिक भास्कर से कहा कि व्यापम की ओर से परीक्षा एजेंसी जयपुर की साई एजुकेयर ने संस्थान को परीक्षा के लिए किराए पर लिया था। एजेंसी ने हमारे 250 कंप्यूटर का उपयोग किया। हर कोई इंसान अब बचता हुआ दिखेगा और भागता हुआ दिखेगा। शुक्र है कि इसकी जांच पीईबी ने खुद नहीं की। पीईबी ने भी कई एग्ज़ाम्स की जांच की है, उसको क्लीन चिट मिल गई थी, कुछ उसमें निकला नहीं था। लेकिन इतना दबाव इस बार बनाया गया है चारों तरफ से कि ऐसे इसको छोड़ा जाएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जो, चलो इतनी खुशी की बात है कि मैपार्टी को कुछ तो मिला पकड़ में, कम से कम एग्री तो किया कि हाँ मंत्री का कॉलेज है, मंत्री के कॉलेज से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसीलिए इंदर सिंह परमार जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वो ये भाषा बोल रहे थे, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं ये लोग। अदरवाइज़ उन्हें ये कहना चाहिए अपने स्टेटमेंट में, ये नहीं कहना चाहिए कि कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई साजिश है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, हमने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कराया। आपको पता ही क्या है, आपको नेतागिरी करने के अलावा टाइम कितना है, राजनीति करने के अलावा टाइम कितना है जो आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ। जब तक हम मेंटर्स, हम टीचर जो कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, जब तक हम ना कह देंगे कि एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है, तब तक कहा नहीं जा सकता कि एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है। आप तो दूर से कह देते हो कि एग्ज़ाम अच्छे से हो गया, ताकि आप अपना पल्ला झाड़ सको, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा सको। मध्य प्रदेश में अभी ये तो ठीक है कि एमपी टेट एग्ज़ाम में पकड़ में आई हैं चीज़ें। मैं तो दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस में भी घोटाला हुआ होगा, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी इन्हीं ने करवाया था। इसके अलावा वर्ग 1, वर्ग 2 में भी घोटाला हुआ होगा। ग्रुप 4 में तो साफ साफ हुआ ही था, क्योंकि जो पटवारी में पास नहीं हो पाए थे बच्चे, उनने सीधा सीधा एमपी टॉप किया था। घोटाला हर एग्ज़ाम में हुआ है। बस इतना होता है कि कभी कभी नेतागिरी ज़्यादा हो जाती है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुद्दा दब जाता है, सामने नहीं आता, या माहौल नहीं बन पाता उस तरीके का। लेकिन इस बार तो ऐसा होगा नहीं। आप लोग जितना जांच से पता नहीं कर पाते हो, उतना हम लोग घर बैठे पता कर लेते हैं। हम सब लोग इतने श्योर थे, इतने श्योर थे कि एग्ज़ाम लीक हुआ ही है, पेपर लीक हुआ ही है। जितना अभी आपको जांच में भी पता नहीं चला है, जितने दावे किए जा रहे हैं वो एकदम सही हैं। पेपर लीक हुआ है, और देख सकते हैं आपकी
किनके संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, मंत्री के कॉलेज होते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स सुना है आपने, गंदी राजनीति, यहाँ पर उसी का खेल चलता है पूरा। इन पूरे मामलों में मंत्री हों, राजनेताओं का नाम खराब क्यों होता है, ये लोग बदनाम क्यों होते हैं? क्योंकि यही इन्हीं लोगों का नाम निकल कर आता है। ये लोग घोटाले में लिप्त होते हैं, इनके कॉलेजेस में ये एक्टिविटीज़ होती हैं, लाखों करोड़ों रुपए खाते हैं, और अगर कुछ चल रहा है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये खुद आगे आएँ, बोलें कि हाँ ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारियों को पकड़ना चाहिए। जब कोई ज्ञापन देने जाता है तो ये इनने कैसे कह दिया कि नहीं एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कराया है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ है और कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आप लोगों का वहम है, ये आप लोगों का भ्रम है। इनने ये कैसे बोला? इन्हें ये बोलना चाहिए अगर आप लोगों को संदेह है हम जांच करवाएंगे, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे, एग्ज़ाम को पुनः आयोजित करेंगे। इस तरीके की भाषा अगर बोलते तो हमें भी लगता कि हाँ ये इस कार्यक्रम में लिप्त नहीं है। लेकिन चूंकि इस तरीके की भाषा बोलना ये आप लोगों का वहम है, आप लोग ऐसे ही राजनीति से प्रेरित हो, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भेजे गए हो आप लोग, ठीक है, और आप लोग मतलब ये फर्जी काम कर रहे हो, फालतू के काम कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। स्टूडेंट के साथ ये बहुत गलत हुआ है। पेपर का लीक होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ज़्यादा दुखद भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन अब अच्छा स्कोर करना एक अलग चीज़ होती है। आप ये सोचें कि मेरिट कहाँ चली जाएगी। जिसके पास पूरा का पूरा पेपर आएगा, आपने देखा होगा कि पर्यावरण ऐसा विषय है जिसमें हाहाकार मच गया था टीईटी के एग्ज़ाम में, क्योंकि पर्यावरण बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे थे, हर कोई कर नहीं पा रहा था। अब ऐसे में किसी कैंडिडेट के पास पूरा का पूरा पेपर पहुंच जाए, 150 में से 125 130 तो वो आराम से लगा देगा, क्योंकि आंसर्स भी उसे स्क्रीनशॉट में दिख रहे हैं, आंसर भी दिए गए हैं उस इंसान को। तो आप देख लीजिए कि मेरिट कहाँ जाएगी। तो जितने लोग ये वहम पाल के बैठे हैं कि उनका 115 118 119 20 में भी हो जाता, तो ये भी आप लोग बिल्कुल डाउट हटा दें अपने मन से। क्योंकि जैसे एमपी हाई कोर्ट की मेरिट देखिए आपने, 75 76 77 नंबर लाए हुए स्टूडेंट अपने आप को सेफ जोन में समझ रहे थे, लेकिन 80 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर तो पेपर लीक हुआ है एमपी टेट में, सीधे सीधे 150 क्वेश्चन मिले हैं, उनके आंसर मिले हैं। सोच लीजिए आप मेरिट कहाँ पर जाती। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मतलब सब चारों तरफ विरोध हो रहा है, पेपर लीक हुआ है, हर कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम फिर से आयोजित होने चाहिए, री एग्ज़ाम होने चाहिए, इसलिए उन कैंडिडेट को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए जिनने अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि अगर उनने इतने कठिन पेपर में अच्छा स्कोर कर दिया है तो तुक्के से तो किया नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, री एग्ज़ाम होगा फिर से अच्छा स्कोर कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रही है, वो लोग एग्ज़ाम कैंसिल कराना चाहते हैं जिनके नंबर कम आए हैं, जो लोग गधे हैं, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के नंबर आपको शेयर करने हैं जो लोग ये बोलते हैं। क्योंकि ये घोटाला अगर उजागर हो रहा है तो ये समझिए कि करोड़ों अरबों रुपए डूबने वाले हैं लोगों के। ये मंत्री लोग पैसों में इनने हो सकता है कि पेपर बेचा हो, और बहुत इसमें लंबी सांठगांठ रहती है। राजस्थान की कंपनी है, राजस्थान के लोगों का सिलेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि राजस्थान की जो कंपनी है, राजस्थान के लोग टच में रहते हैं, राजस्थान के लोग एग्ज़ाम देने भी आते हैं। तो इसके साथ साथ जो कोई आपसे ये कहता हुआ लगे, आपको बहस करता हुआ लगे कि पढ़ने वाले लोग होते तो वो नहीं चाहते एग्ज़ाम कैंसिल हो, और ये लोग अनपढ़ लोग हैं या मेहनत नहीं करते, ये लोग चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो, ऐसे लोगों का आप नंबर शेयर करिए ग्रुप्स में। मैं भी शेयर करूँगा नंबर, आप लोग मुझसे शेयर करिए। सबसे पहले तो अपने को इनकी वाट लगानी है। ये मंत्री नेता, ये जो भी है, ये प्रक्रिया हो रही है, जांच चल रही है, इनको तो वो ठिकाने लगाएंगे। इस तरीके से जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग गलतियों पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, घोटाले पर मिट्टी डालना चाहते हैं, घोटाले को उजागर नहीं होने देना चाहते, गलत लोगों का सिलेक्शन होने देना चाहते हैं, इन लोगों को सामने लाएं। इनको सबक तो अपन ही सिखा देंगे सब लोग मिलके। और सबसे बड़ी बात, या फिर इनके भी पैसे लगे होंगे, जो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम फिर से ना हो, या फिर इनने भी पैसे देकर नंबर लिए होंगे, तो ये चाहते हैं कि हमारे पैसे ना डूब जाएं। क्योंकि इसमें जो पैसा डूबेगा, किसी का एक पैसा वापस नहीं मिलेगा जिनने पेपर ख़रीदा है, ठीक है, और डंडे और जूते पड़ेंगे वो अलग। इसलिए ऐसे लोग जो मुँह चला रहे हैं, बहुत सारे लोग देखा है मैंने कि बहुत ग्रुप्स में भी देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे बहस भी आपस में करते हैं। तो ऐसे लोग जो बहस कर रहे हों, जो री एग्ज़ाम नहीं होने देना चाहते हैं कि घोटालेबाजों को छुपाया जाए, पैसे ना डूब पाएँ इनके, इन लोगों की काली कारस्तानियों के साथ साथ ऐसे लोग पीईबी के साथ भी मिले हुए लग सकते हैं, और इन घोटालेबाजों के साथ भी मिले हुए लग सकते हैं। हो सकता है उनने स्कोर ज़्यादा किया है तो पैसे देकर किया हो। इसलिए इन लोगों का नंबर आप लोगों को शेयर करना है। और सबसे बड़ी बात, अभी आप लोग ये ना सोचें कि अब आगे क्या करें, पीछे क्या करें। अभी 2-3 दिन आप लोग ब्रेक लीजिए, इस जांच का फैसला 7 दिन के अंदर आ जाना है। और 90% चांस अब यही बन रहे हैं कि आपका एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम फिर से होगा। और अगर फिर से होगा तो कम से कम 2 महीने का टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर हो चुके हैं। अब अगर एग्ज़ाम होगा तो नए पेपर बनेंगे, नई तारीख मिलेगी, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं
इसलिए आपको टाइम कम से कम 2 महीने का ज़रूर मिलेगा। तो फिर आपको वर्ग 3 की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए अभी 2-3 दिन का थोड़ी सा रिलैक्स लें, पेशेंस रखें। हर दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि पेपर कैंसिल नहीं होगा। शिक्षा मंत्री होते कौन हैं? जब प्रधानमंत्री किसान कानून को वापस ले सकते हैं तो ये शिक्षा मंत्री होते कौन हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर जांच में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, प्रथम दृष्टया फर्स्ट स्टेप में ही गड़बड़ी पाई गई है, पेपर लीक होना माना गया है कि पेपर लीक हुआ, पीईबी ने भी माना है कि हाँ ये स्क्रीनशॉट वाकई में पेपर के ही हैं और लीगल हैं, झूठे नहीं हैं, तो अब कदम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पेपर रद्द होगा, पेपर कैंसिल होगा, निरस्त होगा। तो धीरे धीरे एग्ज़ाम, अभी मॉडल आंसर शीट की भी चिंता ना करिए, आपत्तियों की भी चिंता ना करिए। एग्ज़ाम जब फिर से होगा तो सब चौपट होगा, सब पर पानी फिरेगा। प्रिपरेशन आपको फिर से कराएंगे वर्ग 3 की। और इसके साथ साथ अभी जितने लोग जुड़े नहीं हैं तो तुरंत चैनल से जुड़ें, बिल्कुल भी निराश परेशान ना हो। देखिए एक अच्छा काम हो रहा है, गंदगी साफ़ हो रही है, हो जाने दीजिए, अदरवाइज़ मध्य प्रदेश के 10 लोग सिलेक्ट होंगे और राजस्थान के 90 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और गड़बड़ी घोटाले आगे भी जारी रहेंगे। इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ माहौल बन रहा है, आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, और ये जो भी होना है होगा, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होगा और अकल ठिकाने लगाएंगे पीईबी की। किसी से भी मुंह उठाकर एग्ज़ाम करा लेते हैं, किसी भी कंपनी की इतनी औकात हो जाती है कि वो पेपर बेच देते हैं। बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के युवाओं में भी दम है, यहाँ गलत सहन नहीं किया जाएगा, आवाज़ उठाई जाएगी और भविष्य में अगर इस तरीके के कृत्य किए गए स्टूडेंट्स के साथ तो करारा जवाब भी दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लगातार जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।